हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग का ड्राफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं और कार्डिंग का ड्राफ्ट के साथ साथ नेप्स का ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पहले वाला वीडियो में पता था नेप्स का साइज वगैरह क्या होता है और नेप से कैसे बनता है और कैसे उसका रिमूवल होता है, ऐसे ये ड्राफ्ट से भी इसका लिंक रहता है। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए कार्डिंग का ड्राफ्ट क्या होता है। ये सबसे पहले देखिए कार्डिंग का ड्राफ्ट ये होता है, देखो जैसे अपना यहाँ देखो लैप रोलर होता है, ऐसे लैप रोलर रहता है ना, ऐसे जिसमें लैप रहता है या अपना एरोफिड का फीड रोलर मान लो, जो भी है ये लैप रोलर रहा। तो इससे जो अपना गियर का थ्रू मोशन जाता है। फिर एक रहता है कॉइलर कैलेंडर रोल, कॉइलर कैलेंडर रोल। जैसे यहाँ दो रोल रहता है और ये डिब्बा रहता है कैन, इसमें स्लाइबर जमा होता है, कॉइलिंग होकर जमा रहता है। तो इसका जो सरफेस स्पीड होता है, मतलब कितना डिलीवरी होता है डिवाइड बाई इसका सरफेस स्पीड, तो ये ड्राफ्ट होता है। देखो सरफेस स्पीड ऑफ कॉइलर कैलेंडर रोलर डिवाइड बाई सरफेस स्पीड ऑफ लैप रोलर। वो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत गियर रहता है, बहुत चेन व्हील चेन रहता है, बहुत बेवल गियर रहता है, सब कैलकुलेशन लेना पड़ेगा तब जाके इसका मालूम पड़ेगा। उसका बाद देखो ये होता है सरफेस स्पीड का हिसाब से जो ड्राफ्ट होता है, इसको एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये कैलकुलेटेड ड्राफ्ट। एक्चुअल ड्राफ्ट कुछ अलग आएगा, उसके बारे में बताएंगे। और दूसरा चीज देखो, जैसे लैप का ग्राम पर मीटर जो रहेगा डिवाइड बाई स्लाइबर का ग्राम पर मीटर, स्लाइबर का ग्राम पर मीटर, ये भी आपके ड्राफ्ट कहलाता है। ये हो गया पहला वाला। दूसरा वाला ग्राम पर मीटर ऑफ फीड बैट लैप, जे जिसपे एरो फीड लाइन है फीड बैट बोलेंगे, लैप फीड है तो लैप बोलेंगे। और यहाँ लैप लिख सकते हो या बैट लिख सकते हो, मतलब कार्डिंग का फीड रोल का पीछे जो स्टील का प्लेट रहता है उसका थिकनेस, तो ये थिकनेस इसका डिवाइड बाई स्लाइबर का ग्राम पर मीटर, तो ये हो गया। ये भी ड्राफ्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ, समझ लो आपके मतलब कार्डिंग बैट का थिकनेस है समझ लो 450 ग्राम पर मीटर, ठीक है। और स्लाइबर का ग्राम पर मीटर समझ लो 4.72, तो ये दोनों डिवाइड कर दोगे, वो भी ड्राफ्ट आएगा, ठीक है। उस हिसाब से ड्राफ्ट आएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया आपको बताऊंगा। और तीसरा देखो स्लाइबर का इसका जो रैपिंग और लैब का रैपिंग, और समझ लो उसी को ही कैलकुलेशन में ले लो, समझ लो 450 ग्राम पर मीटर रहा लैब का या बैट का, तो इसका अगर रैपिंग निकालोगे तो 0.59 डिवाइड बाई 450, ये आएगा 0.001311, ये आएगा रैपिंग किसका, लैप का या कार्डिंग फीड का। वो ऐसे स्लाइबर का अगर देखोगे, स्लाइबर का जैसे 4.72 ग्राम पर मीटर लिया ना अपन, तो इसका 0.59 डिवाइड बाई 4.72, तो ये आएगा 0.125, ठीक है। वो कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोग। तो इसमें क्या होता है, देखो स्लाइबर रैपिंग कितना है 0.125 डिवाइड बाई लैप रैपिंग, तो ऐसे होगा देखो 0.125 डिवाइड बाई 0.00131, तो ये क्या होता है, ये भी ड्राफ्ट होगा। मतलब तीन प्रकार का आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो बताया ना सरफेस स्पीड ऑफ कॉइलर कैलेंडर रोल और डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ लैप रोल, उसके लिए क्या सिस्टम रहता है देखो आपको बता दूं।
उसके लिए क्या रहता है, देखो ड्राफ्ट दो प्रकार के, एक तो आप गियर चेंज करके कर सकते हो, नहीं तो एक डिस्प्ले में डायरेक्ट डाल सकते हो। ये जो सरफेस स्पीड का बात बोला ना आपको, उसमें क्या रहता है देखो, एक गियरिंग में जहां कैलकुलेशन होता है, एक रहता है ड्राफ्ट कांस्टेंट, जैसे ड्राइविंग में सिंपलेस्ट में रहता है ना ड्राफ्ट कांस्टेंट। तो और एक रहता है सीपी या चेंज पिनियन, ठीक है। तो समझ लो अपना जैसे बोला था ना, लैप रोल से कैलर कैलेंडर रोल तक जो ड्राइविंग गया है, जो गियर है, चेन व्हील है, चेन है, बेवल गियर है, उसके हिसाब से अपना कंस्टेंट निकालते हैं। कंस्टेंट देखो हर कार्ड का अलग अलग, जैसे पुराना मॉडल का कार्ड है ना, C12, C13, हाँ, और मतलब अलग अलग रहता है उसका कंस्टेंट, हाँ। और उसके बाद एरोफिट जब से आया, वो डिस्प्ले में अपन ड्राफ्ट भरना चालू करते। अच्छा एग्जाम्पल देखो, आपको बोलता हूँ, समझ लो एक ड्राफ्ट कंस्टेंट आपका है 3000, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ड्राफ्ट कंस्टेंट कितना है 3000। तो आपको मतलब कितना रखना है, ड्राफ्ट कितना रखना है, समझ लो ड्राफ्ट रखना है आपको 100 रखना, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो फिर क्या करोगे, सीपी कितना होगा मालूम है, 3000 डिवाइड बाई 100, तो 30 टीथ का चेंज पिनियन लग जाएगा। तो ये होता है रैपिंग का। तो तीनों फार्मूला एक ही है ड्राफ्ट निकालने का, लेकिन कहीं डिस्प्ले में होता है, कहीं गियर चेंज में होता है, उस हिसाब से थोड़ा आपको अलग अलग लगेगा। उसमें देखो आपको एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ, ये तीनों सेम है, ये अगर आप कैलकुलेशन पे जाओगे बिल्कुल सेम आएगा ड्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, लैब पार्ट मैंने लिया कितना, 450 ग्राम पर मीटर लिया, और स्लाइबर का ग्राम पर मीटर लिया 4.72 ग्राम, ठीक है। स्लाइबर का जो लीनियर डेंसिटी, वेस्ट परसेंटेज देखो मैंने ब्लोर जो कार्डिंग का ड्रपिंग्स लिया 2%, उसमें लिक्रिन का नीचे का, सिलेंडर का नीचे, डपर का नीचे, जहाँ जहाँ गिरा रहता है इसको निकाल के 2% हुआ। फ्लैट वेस्ट हुआ देखो 3.5%, और माइक्रो डस्ट और फिल्टर का वेस्ट हुआ 0.8%। और जैसे कि आपको मालूम है, पहले भी अपन कई बार बोला, ये डिपेंड करता है आपके ट्रांस परसेंटेज के ऊपर, ट्रांस परसेंट कितना है उसी हिसाब से इधर वेस्ट निकालनी है। और इनविजिबल लॉस देखो 0.6। इनविजिबल लॉस क्या होता है, जो वेस्ट अपना पकड़ में नहीं आता है वो पूरा धूल मिट्टी जैसा उड़ जाता है, या कहीं आपके कॉटन में मॉइस्चर ज़्यादा है तो वो क्या होता है, मॉइस्चर उड़ जाता है तो आपके इनविजिबल लॉस में जुड़ जाता है। वो भी ये सारी चीज़ जो बताया ना आपको, वो डिपेंड पड़ता है कॉटन क्वालिटी का ऊपर, कॉटन किस प्रकार का है, ट्रास कितना है, और उसका मॉइस्चर परसेंटेज कितना है। तो ये सारे वेस्ट मेरे कार्डिंग का एक निकाला देखो 6.9% आया। कैलकुलेटेड ड्राफ्ट कितना हुआ, 450 डिवाइड बाई 4.72, 95.33। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे जो रैपिंग का हिसाब से देखोगे, ये 9.533 हुआ ना, रैपिंग के हिसाब से देखो 0.125 डिवाइड बाई 0.00131, ये भी आएगा 95.33 आएगा, ठीक है। और गियर के हिसाब से जो गियरिंग कांस्टेंट आएगा उसी हिसाब से ड्राफ्ट भाग कर दोगे तो आपको सीपी मिल जाएगा। तो अभी देखो ये वेस्ट परसेंटेज हुआ। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखो, अपना जो जैसे अपना 450 का ग्राम पर मीटर फीड के, मतलब ये फीड का जो प्लेट है उसका पर जो मटेरियल है भरा हुआ मटेरियल है, उसका अपन ग्राम पर मीटर कितना किए, 450 रहा, ठीक है। यहाँ से अपना कार्डिंग में प्रोसेस किए, कार्डिंग में प्रोसेस करके इसका स्लाइबर निकला। तो स्लाइबर जो रहा ये हुआ लैब का या बैट का, ठीक है। उसके बाद देखो स्लाइबर अपन प्रोसेस किए, ठीक है। उस स्लाइबर का हुआ समझ लो कितना, 4.72। एक चीज ध्यान रखो, ये जो 450 से अपन 4.72 निकाले, उसमें अपना इन द ब्यूटिन इसका अंदर अपना कितना 6.9% अपन वेस्ट निकाला,
6.9%। तो कहाँ से निकलेगा? यही 450 जो ग्राम पर मीटर उसी से कचरा निकलेगा, निकल के 4.72 होगा। तो इसका मतलब ये नतीजा में अपन पहुंचे, जो यहाँ पे अपना ड्राफ्ट निकाले थे कितना 450 डिवाइड बाई 4.72 95.33 निकाले थे ना, उसमें अपन थोड़ा कम ड्राफ्ट देंगे ताकि 4.72 का ग्राम पर मीटर का स्लाइबर निकलेगा। तो कितना कम देंगे ना, इतना परसेंट अपन 450 ग्राम से निकाल देंगे तब जाकर होगा, या ड्राफ्ट से निकाल देंगे। वो कैसे निकलेगा देखो आपको बता दूं, जैसे 95.33 आपकी ड्राफ्ट हुआ, फिर उसका 95.33 का 6.9% और घटा देना। देखो -95.33 इंटू 6.9%, तो 95.33 माइनस 6.57 88.76 हुआ। ये देखो 88.76 जो हुआ वो एक्चुअल ड्राफ्ट हुआ। इतना ड्राफ्ट दोगे, 450 की ग्राम पर मीटर पीछे है, स्लाइबर का 4.72, तो आपका बराबर रैपिंग निकलेगा। और ड्राफ्ट जो होता है जनरली डिस्प्ले में पेड होता है। आजकल का कार्ड में, बहुत पुराना कार्ड में जाओगी, अंग्रेज टाइम का जो कार्ड रहता है उसमें चेंज पिनियन चेंज होता है, मतलब गियर चेंज होता है। अच्छा, ये आपका हो गया मतलब कार्डिंग ड्राफ्ट का मतलब कैलकुलेशन। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव अपन बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है आप ध्यान रखो एक बार, वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, क्या करता है। सबसे पहले देखो डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप मतलब देखो, समझ लो आप पॉलिस्टर चला रहे हो, पॉलिस्टर में आप कार्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1% के आसपास वेस्ट निकलेगा पॉलिस्टर में, ठीक है। तो आपने कटन जैसे मैंने निकाला 6.9% का निकला, तो वहाँ पे जाओ कैलकुलेटेड ड्राफ्ट से आप एक्चुअल ड्राफ्ट निकालोगे तो 1% सिर्फ माइनस करोगे, क्योंकि पॉलिस्टर का है। ऐसे ही पीवी चलाओगे 1.5% माइनस करोगे, अलग अलग फाइबर के हिसाब से होगा, ठीक है। और बाकी कॉटन में भी वेराइटी है, समझ लो पूरा ट्रसी कॉटन है तो उसी हिसाब से कार्डिंग का वेस्ट जितना है उतना परसेंट घटानी पड़ेगी। अगर बढ़िया कॉटन है तो कम परसेंटेज वेस्ट, तो कम परसेंट घटानी पड़ेगी। तो कुल मिला के मटेरियल टाइप का ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखो कार्डिंग रैपिंग। कार्डिंग रैपिंग का ऊपर कैसे डिपेंड करता है, सबसे पहले देखो समझ लो आपने जो कार्डिंग रैपिंग समझ लो 0.530 रखा और 30 काउंट है, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, देखो कार्डिंग रैपिंग से ड्राफ्ट का इसीलिए फर्क पड़ेगा, जैसे अपन इसे पीछे का ग्राम पर मीटर कार्डिंग रैपिंग का चेंज किए, समझ लो 130 के, ये 4.72 में आया था 0.125, ठीक है। तो जब 130 करेंगे और ज़्यादा पतला करेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो ये देखो 0.130 डिवाइड बाई 0.00131, तो इसमें ड्राफ्ट और चेंज हो जाएगा। आपको एग्जांपल बोलता हूँ, देखो इसमें कितने का ड्राफ्ट आएगा, 0.130 डिवाइड बाई 0.00131, ये आपके देखो 99.2 आ जाएगा। इस केस में 99.2 आ जाएगा। तो पहले 95.33 था, अभी 99.2 आ, तो हुआ ना फर्क, कार्डिंग रैपिंग से फर्क आ गया। तो कार्डिंग रैपिंग हो या ग्राम पर मीटर पीछे का भी हो, उससे भी फर्क आएगा। समझ लो ग्राम पर मीटर आप कम ज़्यादा करोगे तो ड्राफ्ट भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा। कार्डिंग रैपिंग एंड ग्राम पर मीटर ऑफ लैप, ग्राम पर मीटर ऑफ लैप और बैट, ठीक है। तो दोनों से डिपेंड करेगा। अच्छा, डिपेंड्स ऑन ग्राम पर मीटर ऑफ लैप, ये लिखा था इधर, बैट ग्राम पर मीटर ऑफ बैट का ऊपर से डिपेंड करता है। क्योंकि देखो आपको जैसे मतलब 0.125 पे जाएगा, 0.130 लिया तो ड्राफ्ट बढ़ गया। जैसे ऐसे समझ लो 450 का अपन ग्राम पर मीटर पकड़े, ठीक है।
अपन समझ लो 500 का पकड़ेंगे, एग्जाम्पल बोलो 500 का पकड़ेंगे, तो 500 का पकड़ेगा तो 500 डिवाइड बाई 4.72। एग्जाम्पल देखो कैसे होता है। 500 ग्राम का समझ लो आपकी ग्राम पर मीटर है, तो कैसे करोगे 500 डिवाइड बाई 4.72, ये आपके आ गया 105 का ड्राफ्ट आ गया। ये सब कैलकुलेटेड ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं। अगर इस हिसाब से रहा, समझ लो इसमें वेस्ट 6.9% है, तो उसका 6.9% घटा देना। 105 का ड्राफ्ट रहा इंटू 6.9, ये हो गया कितना, डिवाइड बाई 100, 7.24 हो गया। तो इसमें एक्चुअल ड्राफ्ट जो आएगा 105 माइनस 7.24, तो आपका आ जाएगा कितना 97.76, ये एक्चुअल ड्राफ्ट आ जाएगा। तो कुल मिला के ग्राम पर मीटर लैब का या उसका बैट का या स्लाइबर का ग्राम पर मीटर या दोनों का रैपिंग भी बोल सकते हो, अगर चेंज होगा तो आपके ड्राफ्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल ड्राफ्ट चेंज हो जाएगा। अच्छा देखो, डिपेंड्स ऑन वेस्ट परसेंटेज। जैसे आपको पता 6.9% है, आपकी ज़्यादा कॉटन बढ़िया है तो 6.9 की जगह समझ लो 5% आया, पूरा कार्डिंग का वेस्ट है, तो ड्राफ्ट एक्चुअल ड्राफ्ट चेंज हो जाएगा। यह ज़्यादा है वो तभी भी चेंज हो जाएगा। तो वेस्ट परसेंटेज के ऊपर ये चेंज जो मतलब फर्क पड़ता है। उसके बाद देखो डिपेंड्स अपन इनविजिबल लॉस। इनविजिबल लॉस जैसे कि आपको पता था, कटन अगर बिल्कुल डस्टी कटन है, सर्ट फाइबर ज़्यादा है, जो प्रोसेस होगा पूरा उड़ जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा नहीं, तो इनविजिबल लॉस में आता है। और जैसे कि आपको मालूम है इनविजिबल लॉस जो होता है पकड़ में नहीं आता, इसका वजन भी नहीं कर पाओगे। और जैसे मॉइस्चर ज़्यादा होगा इनविजिबल लॉस आएगा, क्योंकि मॉइस्चर उड़ जाएगा कार्डिंग में। तो इनविजिबल लॉस जो रहेगा वो भी डिपेंड करेगा, ड्राफ्ट सेटिंग के टाइम में कंसीडर करना पड़ेगा। देखो टोटल ड्राफ्ट होता है 80 से 120 रहता है कार्डिंग का ड्राफ्ट। टोटल ड्राफ्ट 80 से 120 तक रख सकते हो, लेकिन बेस्ट फॉर ऑटो लेवलर 90 से 10, 90 से 110 होता है ऑटो लेवलर का बढ़िया वर्किंग के लिए। अच्छा सबसे पहले जानिए, जैसे अपना एक सीपी चेंज किया या कोई मतलब मैकेनिकल ड्राफ्ट सेट किया, तो मैकेनिकल ड्राफ्ट जो सेट करोगे, मैकेनिकल ड्राफ्ट आप जब सेट करोगे तो उसमें क्या करना, प्लस माइनस 3% मार्जिन में रखना, 3% मार्जिन रखना। समझ आपकी 95.33 का आया कैलकुलेटेड, एक्चुअल कितना है 88.76, ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया कैलकुलेटेड। जब आपके ऑटो लेवलर ऑन करोगे उससे पहले इसका ड्राफ्ट सेट करके, मतलब सीपी चेंज करके या ड्राफ्ट डाल के इसका प्लस माइनस 3 का अंदर रैपिंग रखना, प्लस माइनस 3%। समझ लो आपकी रैपिंग होता है स्टैंडर्ड समझ लो 0.125 है, तो उसमें क्या करोगे देखो 125 का 3% प्लस माइनस रखना, 3% हो गया कितना देखो, प्लस में अगर होगा 0.1285, ये अगर हल्की साइड इतना रहेगा और भारी साइड रहेगा 0.122, ऐसे रहेगा। मतलब 3 पॉइंट ऊपर नीचे मोटा मोटा रहेगा, 3 पॉइंट के 3.25 तक। ये आपकी इतना में सेट करोगे ना तो ऑटो लेवलर बेस्ट काम करेगा। अगर आप प्लस माइनस 3 का अंदर नहीं रखोगे तो ऑटो लेवलर का गड़बड़ हो जाएगा, मतलब करेक्शन नहीं कर पाएगा। करेक्शन करेगा इतना इतना बढ़िया एक्यूरेसी नहीं आएगा। तो ऑटो लेवलर का बढ़िया अगर सेट करनी है, आप इसका मैकेनिकल ड्राफ्ट जो होता है वो तो उसका क्या करोगे 3% प्लस माइनस रेंज में इसको सेट करना पड़ेगा। फिर ऑटो लेवलर ऑन करोगे, ऑटो लेवलर ऑन करने के बाद फिर रैपिंग डिस्टर्ब आएगा फिर करेक्शन कराओगे, तब जाकर सही होगा। अच्छा मे बी एडजस्टेड बाय गियर और डिस्प्ले, बताया था आपको। आजकल का जो कार्डिंग आता है डिस्प्ले से इसको सेट करोगे
नहीं तो आपकी पुराना कार्ड है तो गियर में सेट करोगे। ड्राफ्ट जो होता है डिस्प्ले में भी कर सकते हो, गियर में भी कर सकते हो। लो द ड्राफ्ट, लो द एनआरई एंड क्लीनिंग। लो द ड्राफ्ट मतलब देखो, अगर ड्राफ्ट आप कम कर दिया, समझ लो मैं बोल रहा हूँ 75 का ड्राफ्ट कर दिया, 75 का जब ड्राफ्ट कर दिया तो अभी देखो, जैसे आपकी 500 ग्राम का था, ग्राम पर मीटर आपकी फीडिंग था, मैं बोल रहा हूँ आपने 75 का ड्राफ्ट कर दिया। कितना? 75 का ड्राफ्ट कर दिया। तो 75 का जब ड्राफ्ट कर दोगे, इसका रपिंग कितना आएगा देखो, 75 का ड्राफ्ट कर दोगे 6.66 ग्राम पर मीटर आएगा। तो वो 500 ग्राम से 6.66 ग्राम पर मीटर आएगा। और कार्डिंग का रपिंग अगर देखोगे 6.66 डिवाइड कर 0.59 में, 0.59 डिवाइड बाई 6.66, ये देखो 0.088 आएगा। कितना भारी हो गया देखो। तो क्या होता है, अगर आपने मतलब ड्राफ्ट कम कर दोगे तो आपका रैपिंग बहुत भारी हो जाएगा। और भारी होने से क्या होता है, तो अपना जो फाइबर का ओपनिंग क्लीनिंग बराबर नहीं होगा। जैसे कि आपको मालूम है, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे आप किसी जगह गेहूँ पिसाने जाते हो तो वो मिस्त्री क्या करता है, गेहूँ का डब्बा पूरा पलटा देता है उसका फनेल का अंदर, उसके बाद देखना इसको बारीकी से इसको एडजस्टमेंट करता है। अगर एडजस्टमेंट नहीं करेगा ना, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा मशीन का अंदर, वो बढ़िया से पीसेगा नहीं, जैसे बारीकी से पीसना चाहिए आटा के लिए नहीं पीसेगा, मोटा मोटा दाना रह जाएगा। ऐसे ही आपने अगर ग्राम पर मीटर ज़्यादा कर दिया और मटेरियल भी उसी फ्लो में जाएगा, और मतलब ड्राफ्ट भी कम है तो मोटा मोटा स्लाइबर निकलेगा, तो ओपनिंग क्लीनिंग नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, आपकी नेप रिमूवल एफिशिएंसी, जो एनआरई बोलते हैं, नेप्स रिमूवल एफिशिएंसी, वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेप रिमूवल एफिशिएंसी कम हो जाएगा। वो कहाँ पे देखो, जैसे कार्डिंग का है ना, कार्डिंग में अपना 70 से 75 तक लेते हैं एनआरई, ठीक है, और कोम्बल में 75 से ऊपर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने ड्राफ्ट कम रखा तो आप उम्मीद नहीं रखना इस हिसाब से एनआरई बैठेगा। एनआरई कम हो जाएगा, 60 भी आ सकता है, 65 भी आ सकता है। तो उस हिसाब से आप कभी भी ड्राफ्ट बिल्कुल कम नहीं रखना। ड्राफ्ट कम रखोगे तो आपकी ओपनिंग क्लीनिंग नहीं होगा, एनआरई लेवल घट जाएगा, आपको सब प्रकार की दिक्कत आएगा। उसके बाद देखो, इसका उल्टा सोचो, हाई द ड्राफ्ट, हाई द एनआरई और क्लीनिंग। अगर आपने ड्राफ्ट किया ज़्यादा तो आपकी एनआरई बढ़िया आएगा और आपका नेप्स कम हो जाएगा, और ये मतलब क्लीनिंग भी बढ़िया होगा। आपको देखो, मैं एक बोलता हूँ, ये एक मतलब लैब बैट है, ठीक है, लैब बैट है। तो अपन ऐसे ऐसे इसमें फाइबर है, पहले समझो, पहले ऐसे ऐसे फाइबर है, और इसमें अपन रखे, समझ लो मतलब 75 का ड्राफ्ट रखे, ठीक है। और ये जो 75 का ड्राफ्ट रखे, उसके बाद ऐसे ही माल है, मतलब इतना लेवल का ही स्लाइबर वगैरह है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अपन समझ लो 110 का ड्राफ्ट रखे, 110 का ड्राफ्ट रखे, तो क्या हो जाएगा, ये जब ओपनिंग होगा, क्लीनिंग होगा, इसका जो फाइबर है ना, ऐसे पूरा बारीक बारीक आ जाएगा, ऐसे सीधा सीधा हल्का, पूरा हल्का हल्का लेयर आ जाएगा, ऐसे आएगा, पूरा दिखेगा, ऐसे खोल दोगे ना पूरा अंदर अंदर दिखेगा। और इसका जब निकालेगा, वो एक 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 का ऊपर एक ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, मतलब बराबर खुला नहीं होगा, ऐसे आएगा। तो इसमें देखो, जब ज़्यादा खुला हुआ रहेगा उसका अंदर से डस्ट पार्टिकल वगैरह गिर जाएगा, नेब से साफ हो जाएगा, इसका अंदर नहीं होगा क्योंकि ये ड्राफ्ट कम रखा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, ड्राफ्ट कम भी खराब है, और वो ड्राफ्ट कम रखने से आपकी क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करना ड्राफ्ट
बिल्कुल कम नहीं रखे, रेंज के अंदर रखे, ताकि क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना करना पड़े। अच्छा, उसके बाद देखो फीडिंग में भी एडजस्टेड बाई एपी के प्रेशर, जो अपना जो एपी के अंदर मटेरियल गिर रहा है वो कितना प्रेशर में गिरेगा, कितना मटेरियल इनकमिंग आएगा, उसका प्रेशर सेटिंग करना पड़ता है। जैसे फीडिंग बढ़ानी है घटानी है तो एपी के प्रेशर जो होता है डिस्प्ले से सेट होता है। नहीं तो और एक रहता है एपी के डैम्पर। एपी के डैम्पर क्या होता है, देखो कार्डिंग का ये समझ लो एपी के है, ठीक है। उसका पीछे की साइड में ऐसे नॉट बोल्ट वाला रहता है, ऐसे एक स्क्रू रहता है, यहाँ पे भी रहता है, पीछे वाला ढक्कन का ऐसे रहता है। तो इसमें क्या होता है, वो चूड़ी जैसा रहता है, ऐसे खुल दो, वो पीछे का जो ढक्कन है, पीछे का ढक्कन, इसको आप और पीछे कर सकते हो या आगे भी कर सकते हो। तो जितना आगे ढकल दोगे तो उतना गैप कम हो जाएगा, मतलब एपी के चेम्बर में ऐसे गैप हो जाएगा, आगे ढकल देगा तो उसमें मटेरियल जो गिरेगा बिल्कुल कम कम गिरेगा। नहीं रो, अगर उसका पीछे का नॉट खुल के और पीछे ले लोगे तो इसका जो गैप है ऐसे बढ़ जाएगा, तो मटेरियल और ज़्यादा गिरेगा। तो इसमें भी फीड आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब एपी के चेम्बर का डैम्पर खुल के आगे पीछे करके फीडिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो लॉन्गर द फाइबर लेंथ इंक्रीज ड्राफ्ट। अगर आपके मतलब फाइबर लेंथ बहुत लंबा है तो आप कोशिश करो ड्राफ्ट ज़्यादा रहे, ताकि ओपनिंग बढ़िया हो जाएगा। अगर फाइबर लेंथ कम लेंथ का फाइबर है तो ड्राफ्ट थोड़ा कम रखोगे चल जाएगा। लेकिन अगर ड्राफ्ट अगर लंबा फाइबर में कम कर दिया ना, कार्डिंग का पूरा वेयर डैमेज हो जाएगा, स्टेशनरी फ्लैट और मतलब मूविंग फ्लैट, हाँ, वो कार्ड का वेयर सब डैमेज हो जाएगा। तो कार्ड का इसीलिए बिल्कुल मतलब कम से कम ड्राफ्ट से अगर ये हो गया ना, कम हो गया ना, तो आपकी कार्ड डैमेज हो जाएगा। तो ध्यान रखो, लंगर फाइबर में आपको ड्राफ्ट बढ़ा के रखना पड़ेगा, लेसर फाइबर में आप ड्राफ्ट कम कर सकते हो। सो मतलब आपने, मैं बोल रहा हूँ V797 कर्टन चला रहे हो जिसका 19-20 mm का लेंथ है, ठीक है। तो इस केस में आप अगर ड्राफ्ट 75 भी रख दो कि चल जाएगा, क्यों, फाइबर में दम नहीं, लेंथ नहीं है, ठीक है। अगर इसका जगह में आपने DC32 चला है, ठीक है, DC32 चला है 37 mm का लेंथ है, तो उस केस में आप ड्राफ्ट कम करोगे ना, वो मटेरियल इतने लंबे लंबे फाइबर है तो ड्राफ्ट कम करोगे तो मटेरियल बराबर मतलब खुलेगा नहीं और जाम हो जाएगा, सब पूरा लोडिंग हो जाएगा मशीन। लोडिंग का भी एक कारण है ड्राफ्ट अगर कम करोगे। अच्छा, ये परफेक्ट ड्राफ्ट गिव लो स्टर, लो ब्रेकेज, हाई प्रोडक्टिविटी और आईपीआई भी बढ़िया देता है, गुड आईपीआई, बेटर आईपीआई, ठीक है। तो ये बेटर आईपीआई भी देगा अगर ड्राफ्ट अपने बराबर मैचिंग करके डाला। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।